हेलो फ्रेंड्स, देखिए टाइटैनिक से संबंधित आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका और प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम हो, ज़्यादातर टाइटैनिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइटैनिक का इतिहास ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइटैनिक की हिस्ट्री के बारे में, टाइटैनिक के बारे में। टाइटैनिक को कब बनाया गया था और उसको समुद्र में कब लॉन्च किया गया था और उसके बाद वो कब डूब गया था, इसके बारे में पूरा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइटैनिक का इतिहास। देखिए, टाइटैनिक का इतिहास एक अद्वितीय और एक दुखद घटना थी। टाइटैनिक जो डूबा था वो एक बहुत ही दुखद घटना थी। यह एक विशाल और अत्याधुनिक यात्री जहाज था। आरएमएस टाइटैनिक कहा जाता था। देखिए, जिसे आरएमएस टाइटैनिक भी कहा जाता था, इसे ब्रिटिश शिप बिल्डिंग कंपनी हॉलैंड एंड वोल्फ द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और इसका स्वामित्व किया था व्हाइट स्टार लाइन ने। ठीक है, व्हाइट स्टार लाइन ने इसका स्वामित्व किया था। टाइटैनिक के निर्माण से लेकर इसके डूबने तक की कहानी निम्नलिखित है। अब इसके बनने से और डूबने तक की क्या कहानी है, इसके बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले निर्माण और डिजाइन के बारे में देखेंगे। टाइटैनिक का निर्माण 31 मार्च 1909 को बेलफास्ट आइलैंड में शुरू हुआ और इसे 31 मई 1911 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 1911 को लॉन्च किया गया था और 1909 को इसको बेलफास्ट आइलैंड से शुरू हुआ। ठीक है, इसका निर्माण। और आगे देखते हैं, अगला पॉइंट कहता है यह उस समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज था। उस समय का ये सबसे बड़ा जहाज था और शानदार, यानी कि दुनिया में ऐसा जहाज अभी तक नहीं बना था। कब तक? जब ये टाइटैनिक बना था, उस टाइम तक दुनिया में ऐसा कोई जहाज नहीं बना था जब इसे बनाया गया था, जिसकी लंबाई थी 882 फीट और ऊंचाई थी 175 फीट। ठीक है, इसकी लंबाई थी 882 फीट और ऊंचाई थी 175 फीट और इसे अडूबने योग्य माना गया था। मतलब इसको अडूबने योग्य, यानी कि ये कभी डूब नहीं सकता था। ऐसा बना गया था कि ये जहाज कभी नहीं डूबे, क्योंकि इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे। अगर इनमें 4 कंपार्टमेंट पानी में डूब जाते तब भी ये जहाज डूबता नहीं था। मतलब इसमें अगर 4 कंपार्टमेंट पानी भरता तो भी ये जहाज नहीं डूबता। इस तरीके से डिजाइन किया गया था ये जहाज, लेकिन फिर भी डूब गया। इस के बारे में हम आगे देखते हैं। देखिए, जहाज में आधुनिक सुविधाएं थी, जैसे स्विमिंग पूल, जिम, ग्रेड सीढ़ियाँ और प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए आलीशान स्वीट्स भी थे। यानी कि ये बहुत ही अच्छा जहाज था, इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद थी। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, पहला और आखिरी सफ़र। इसका पहला और आखिरी सफ़र क्या था? टाइटैनिक ने अपनी पहली और आखिरी यात्रा 10 अप्रैल 1912 को की थी। यानी कि ये पहली यात्रा थी और वो भी इसकी आखिरी यात्रा थी। कैसी थी? देखिए, साउथहैम्पटन इंग्लैंड से शुरू की थी 10 अप्रैल 1912 को और इसका अंतिम गंतव्य न्यूयॉर्क अमेरिका में था। यानी कि ये इंग्लैंड से शुरू हुआ था चलने के लिए और अमेरिका में इसका एंड होना था। अमेरिका ये पहुंचना था न्यूयॉर्क के लिए। ठीक, तो आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ था। देखिए, इसमें लगभग 2224 यात्री सवार थे, जिसमें कर्मचारी भी सवार थे। इतने में कर्मचारी भी थे जिनमें अमीर बिजनेसमैन परिवार और जहाज के कर्मचारी भी शामिल थे। बहुत ही खतरनाक स्थिति थी जब ये जहाज डूबा था। दुनिया की सबसे दुखद घटना थी। अब ये दुर्घटना कैसे हुई, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, दुर्घटना 14 अप्रैल 1912 की रात उत्तरी अटलांटिक महासागर में जहाज एक हिमखंड, यानी कि आइसबर्ग, जो बर्फ़ का आइसबर्ग होता है, उससे ये टकरा गया। ये टक्कर रात 11:40 पर हुई थी और हिमखंड ने जहाज के दाईं ओर नीचे की तरफ कई छेद कर दिए थे। मतलब जो बर्फ़ का जो हिमखंड था वो टकरा गया, जिससे पानी अंदर भरने लगा था। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हिमखंड ने जहाज के दाईं ओर नीचे की तरफ कई छेद कर दिए, जिससे पानी और ज़्यादा भरने लगा। फिर क्या हुआ, जहाज केवल 2 घंटे 40 मिनट में
पूरी तरह से डूब गया था। 2 घंटे और 40 मिनट में ये जहाज़ पूरी तरह से डूब गया था पानी के अंदर। यानी 15 अप्रैल 1912 को सुबह 2:20 पर ये जहाज़ पूरी तरह से डूब चुका था। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखिए हताहत और बचाव कार्य भी हुए थे बहुत ज़्यादा, जिनमें क्या होता, जितना बचाव कार्य किया गया था उतना बहुत किया गया था, हो सकता था उतना बचाव कार्य किया गया था। और उसमें इस त्रासदी यानी इस घटना में 1500 लोग मारे गए थे, जबकि 710 लोगों को बचा लिया गया था। बचाव के लिए लाइफ बोट्स पर्याप्त नहीं थी, यानी कि जो बोट्स थी छोटी छोटी, वो इतनी बोट्स नहीं थी जिसमें इन और लोगों को बचाया जा सकता। तब तक वो जहाज डूब गया था, पूरी तरह से भरी नहीं गई थी। और आरएस में जो इसमें बचाव कार्य थे वो आरएस कारफातिया नामक जहाज से लोगों को बचाया गया था। ठीक है, एक जहाज था उसका नाम था आरएस कारफातिया नामक जहाज, तो उससे कुछ लोगों को बचा लिया गया था। और ऐतिहासिक महत्व तो इसका ये है कि इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इस घटना ने समुद्री सुरक्षा नियमों में बड़ा बदलाव किया था, सुधार किया था। इसके बाद समुद्री जहाज़ों में लाइफ बोट्स की संख्या बढ़ा दी गई थी और 24x7 रेडियो संचार की व्यवस्था भी अनिवार्य कर दी गई थी। जब ये दुखद घटना हुई उसके बाद, अगर उससे पहले हो जाती तो ये जहाज डूबने से बच जाता। टाइटैनिक का मलबा 1985 में समुद्र की गहराई में भी पाया गया था, देखने को मिला था 1985 में। ठीक है, कब ये 1912 में देखिए डूबा था और 1985 में इसका मलबा समुद्र की गहराई में पाया गया था, जो कि आज भी अध्ययन के विषय में है, जिसकी खोज आज भी जारी है। ठीक है, अब इसकी संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है इससे हमारी पर, तो टाइटैनिक पर कई किताबें लिखी गई, डॉक्यूमेंट्री लिखी गई और फिल्में भी बनी हैं बहुत सारी। ठीक है, फिल्में भी बनाई गई हैं और किताबें लिखी, डॉक्यूमेंट्री भी। और 1997 में बनी जेम्स कैमरून की फिल्म टाइटैनिक ने इसे विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया। देखिए, इस जो जहाज ये डूबा था उसमें 1997 में जो जेम्स कैमरून की फिल्म टाइटैनिक जो बनी थी, इसने इसे विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया इस जहाज को। ठीक है, तभी से जान गए लोग। टाइटैनिक मूवी आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी हो तो जाकर देख लें। ठीक है, टाइटैनिक की कहानी मानव इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे टाइटैनिक के बारे में पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है, ये आपके ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरीके से देख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।